आज सुबह 4:30 से ही पूरे हाईवे पे इतना शोर शराबा है। सारे पता नहीं कहाँ डीजे बजाते हुए, गाने गाते हुए, इतना शोर शराबा कभी नहीं देखा जितना इस टाइम है। और या तो ये विसर्जन इस बार नौमी वाले दिन ही हो जाना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना है। तो शायद उस चीज़ की तैयारी है लोगों की, क्या है कोई पता नहीं है। वैष्णो देवी धाम भी है आगे, तो शायद वहाँ पे ये सभी दर्शन के लिए जा रहे हो। आज सारी रात हो गई है जगते जगते, बिल्कुल भी नींद का नामो निशान नहीं है, क्योंकि सुबह मेरी कन्या आ जाएंगी और मुहूर्त के हिसाब से मुझे पूजन भी करना है। गुरुवार है, गुरुवार की कथा भी करनी है और माता रानी का हवन भी होना है। हवन के बाद कन्याएं जब घर पे आ जाएं एक बार, तो वापस ना जाने पाए। तो सब कुछ बन के रेडी हो गया है। हलवा प्रसाद के लिए पूरियाँ, चने, ये सब कुछ रेडी हो चुका है और बस कन्याओं का इंतज़ार है। कोई भी पूजा पाठ हो, त्योहार हो, पता नहीं नींद कहाँ उड़नछी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब नींद का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर काम ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी भी काम में कमी ना रह जाए। सोने को तो सारी उम्र पड़ी है, सोते सोते ही गुजार देनी है। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, इसमें जितना ज़्यादा अच्छा कर सके कर ले। लास्ट तैयारी जो रह गई है, मेरी पैसों की पोटली जो कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है, तो वो मैं यहाँ से जल्दी से निकाल के फटाफट से सब चीज़ें अपनी जगह पे लगा के रख दी हैं। कन्याओं के जैसे चरण धुले जाते हैं, घर में आते ही उनको तिलक किया जाता है, अपने ऊपर ना उनसे अक्षत छुड़वाए जाते हैं। तो वो सारी तैयारी कर रखी है पूरी अच्छे तरीके से। मैं अपनी सारी तैयारियां ना टाइम से पहले ही करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो सभी तैयारियां जो की हैं उसके साथ दिखा देती हूँ कि चने भिगोना, बादाम वगैरह भिगोना, जो नट्स वगैरह काटना होता है, इन सब का छोटा छोटा काम ना बड़ा टाइम ले लेता है। अब जैसे मक्खन निकालूंगी और इसके बाद इसकी हम लस्सी बना लेंगे, रायता बना लेंगे। यहाँ पे ये राजमा भिगो दिया था, जो मिक्स बनाएंगे ना सब्जी, तो राजमा, चना, ये सभी उबालना, काटना, इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो दिखाती हूँ मैं अपनी तैयारी के मैंने क्या क्या किया था। तो उसमें केवल आज प्रसाद का हलवा और चना पूरी दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा तो नहीं दिखा सकती मैं। इसमें वही नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें हैं, बार बार वही सब्जियाँ, वही सारी प्रसाद की चीज़ें। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी जल्दी से जल्दी कर ली फटाफट से, और एक बिल्कुल अलग तरीके से हलवा बनाना दिखाती हूँ कि किस तरीके से बहुत जल्दी में हो तो हलवाई जैसा हलवा बना सकते हैं। प्रसाद का पानी ले लें और उसमें ले लें चीनी और उसको उबलने के लिए रख दें, और केसर के दाने ले लें। भाई माता रानी के प्रसाद के लिए बनना है। तो देखो कलर आ गया इसका डालते ही। अब घी ले लिया है देशी 2 स्पून भर के, इधर ये पानी अच्छे से उबल रहा है। तो घी ले लिया है, इसमें सूजी ले लेंगे और इसको अच्छे से हम अब भूनेंगे कलर चेंज होने तक। हर सूजी को हमें बिल्कुल तेज आग पे नहीं भूनना है। अगर तेज आग पे हम भूनेंगे ना, तो हमारी सूजी जो है जल जाएगी और वो कलर नहीं लाएगी। तो कलरफुल हलवा अगर हमें चाहिए तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे इसमें, तब समझ लें कि हाँ भाई अब हमारी सूजी जो है भुन के रेडी है। तो देखो कलर इसका चेंज होने लगा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो उबलता हुआ पानी है ना, थोड़ा सावधानी के साथ वही डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हलवा ना बहुत ही ज़्यादा शानदार, अच्छे टेस्ट वाला बनेगा। बिल्कुल दानेदार हलवाइयों का रहता है ना, थोड़ा पतला सा, क्योंकि जब हलवा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ना ज़्यादा, तो उसके लम्स बन जाते हैं, जैसे कतली जमा देते हैं कभी, वो तो अच्छा लगता है, लेकिन स्पून से काटे तो बहुत ज़्यादा एकदम से अच्छा नहीं लगता खाने में, थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। अब ये खौलता हुआ पानी देखो डाल दिया इसमें, देखो केसरिया कलर कितना प्यारा आया है। वक्त पे गोला, चिरौंजी, किशमिश सभी मेवे इसमें ले लेंगे, और ये हरी इलायची का पाउडर, और इसके साथ इसको कर दिया है मिक्स। हो गया भाई हलवा रेडी। अब जल्दी से चना बना लेते हैं। व्रत वाला चना कैसे बनता है देखो, दरदरा मसाला भी दिखेगा इसमें। हींग ले ली है, जीरा ले लिया है देशी घी में। अच्छा क्या करेंगे, घी जैसे ही मेल्ट होने लगे तुरंत हींग और जीरा डाल दें, ये धीरे धीरे सिकने दें। अब इसमें प्याज तो पड़ेगी नहीं, तो अदरक ले लें। ये अदरक को थोड़ा सा कूट लिया है, और ये हरी मिर्ची ले ली है कटी हुई। तो इनको धीरे धीरे सेकने दें। और तेज़ आग होती है ना, तो ये भी टिप है यहाँ पे कि तेज़ आग होती है तो आप एक मसाला नहीं डाल पाते, तब तक दूसरा जल जाता है। यहाँ देखें कोई भी मसाला बिल्कुल नहीं जलेगा, सभी इक्वली यहाँ पे सिक रहे हैं। अब हल्दी के साथ चना ले लिया तुरंत, और अब इसके ऊपर लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक, दोनों नमक ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करके चला लेंगे खूब बढ़िया से। 2 चम्मच भर के ले लेंगे इसमें ये अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये भुना हुआ ज़ीरा
यहाँ पे ले लिया है और ये भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला। बस हो गई हमारी हरे धनिए के पत्ते के साथ रेडी चने की सब्ज़ी। चना हो गया माता रानी का रेडी। अब ये अठावरी बनती है 8 पूड़ियाँ माता रानी के लिए, 2 पूड़ियाँ हनुमान जी के लिए, 8 पूड़ियाँ जहरवीर बाबा जी के लिए। तो ये सभी प्रसाद भी यहाँ पे रेडी हो गया मेरा। तो ये कन्याओं के लिए अब पूड़ियाँ यहाँ पे मैं निकाल लूँगी फटाफट से। और ये सारा काम इतने अच्छे से हो गया कि सूर्योदय से पहले मेरी ये पूरी तैयारी मैंने कर ली। सूर्योदय से पहले मेरा सारा काम हो गया। तो यहाँ सूर्योदय के टाइम पे अर्घ देने के लिए आ गई हूँ। और आज का मैसेज है कि खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह उनकी सदा करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत कीजिए, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत ही नहीं, और जिसे आप पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। ये खूबसूरत फिजाओं में फूलों की खुशबू हो, सुबह की किरण में पंछियों की आवाज़ हो। कभी भी खोलो अपनी ये निगाहें, उन निगाहों में सिर्फ खुशियों की झलक हो। ये सुबह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। 9 दिन का व्रत करके हर दिन जो माता को बुला रही थी वो आज पोती हुई तो मुंह फुलाकर बैठ गई। अक्सर हम अपने आसपास ऐसा देखते हैं ना, तो जब बेटी नहीं होगी तो हम कंजका पूजन के लिए बेटियां कहाँ से लाएंगे? क्या आप भी कुछ समझे या नहीं? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरी कन्याएं आने वाली हैं। आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन मुझे नवरात्रि बहुत प्यारी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। सारी रात भर जाके हलवा पूरी प्रसाद सब कुछ रेडी हो चुका है और अब सुबह के 6 बज चुके हैं। जल्दी से दोबारा से कर लिया है चेंज, क्योंकि गुरुवार की होगी पूजा और माता रानी का हवन होगा और श्री राम जन्मोत्सव भी होगा। तो राम जन्मोत्सव में ना सबसे पहले जो है सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, और रामायण की तो डेली की रूटीन है ही है मेरी। तो आज काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना आज दिखाऊंगी अपना मैं कंजका पूजन, कि माता रानी की कन्या का पूजन किस तरीके से करना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है या कहीं बाहर फंस जाते हैं। कन्याएं जो है पूर्णिमा तक की जाती है, ये चैती पूर्णिमा जो बोलते हैं। तो चैत पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें कन्याएं जो नवरात्रि की रह जाती हैं वो पूर्णिमा तक हम कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए, कन्याओं को खिलाना जरूर चाहिए। 9 दिन तक पूजा करने वाले जवारे को मंदिर की सीढ़ी पर रख करके अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। ऐसा ना करें, हल्का सा इनको काट के लाल कपड़े में एक कौड़ी के साथ बांध के अपनी तिजोरी में रखें और उसके बाद इनका जल प्रवाह कर दें। ये संपन्नता का प्रतीक होते हैं माता रानी के जवारे। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं। माता तुलसी का जो है पौधा जरूर से लाना चाहिए नवरात्रों में। तो अगर पूरे नवरात्रे नहीं ला पाए ना तो इस पौधे को पूर्णिमा तक घर में ला के रख सकते हैं। तुलसी माता जब भी सूख रही हो, मैंने अक्सर बहुत लोगों की तुलसी को सूखते देखा है, तो तुलसी जब सूख रही होती है तो पूरा संबंध बुध ग्रह से होता है। समझ लेना चाहिए कि हमारा बुध ग्रह जो है खराब हो चुका है। तो तुलसी का क्या करें, इसका भी उपाय है। सूखी तुलसी को अपने घर में ना रहने दें। लोगों को इतना टाइम भी नहीं होता, तुलसी की जड़ सूखी पड़ी है तो बस उसको देख रहे हैं। क्या करें, उस जड़ को बिल्कुल हटा दें। और अभी जो विसर्जन होगा ना माता रानी का, जगह जगह मंदिर पे देख रहे होंगे कि अग्यारी वगैरह सभी का, तो मंदिर पे किसी जगह रखा है या किसी पेड़ के नीचे दबा आए, लेकिन उस गमले में ना रहने दें। और श्यामा रामा तुलसी 2 तरीके की जो होती है इनको मिक्स करके लगा दें, तो ये दोष भी हमारा हट जाता है। और ये देखिए मेरी तुलसी बिल्कुल सूख चुकी थी, तो अब देखो ये कितनी एकदम से हरी हो रखी है। रामा श्यामा दोनों तुलसी है, ये श्यामा है। तो श्यामा के पत्ते जो होते हैं वो थोड़े श्याम वर्ण के होते हैं और रामा के होते हैं वो ग्रीन पत्ते ही होते हैं। तो देखो कोई कोई पत्ता ग्रीन है और कोई कोई बिल्कुल श्याम वर्ण पे है, ये है ना। तो ये है मेरी तुलसी, कितनी हरी भरी हो रखी है, ये बिल्कुल सूख गई थी। तो मैंने इनकी टहनियों को काट दिया सभी को, और इसमें जो दिया है हल्दी का पानी, कच्ची हल्दी हो या 1 स्पून ले ले हल्दी का, और पानी में मिक्स करें और ऊपर से छिड़कते हुए हर टहनी हर पत्ते पे ये पानी पड़ना चाहिए। तो ये तुलसी यकीन नहीं करेगी आप, पहले तो मैंने सोचा कि चलो इसको शूट करके रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैं इनकी जो कंडीशन है ना उसको देख के बहुत दुखी थी। लेकिन अब कभी ऐसा होगा तो आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम सूखी तुलसी को हरा भरा कर सकते हैं केवल हल्दी से। ये अब दिखाती हूँ अपनी कन्याओं को। तो देखिए माता रानी की जो कन्याएं हैं ये माता स्वरूप ही हैं। हंसती खिलखिलाती हुई घर में एंटर किया इन्होंने, और इनकी फरमाइश थी कि हमें डांस करना है जब तक आप खाने की तैयारी करोगी। तो यहाँ बच्चों को देखो कितने प्यार से खिलखिलाते हुए। तो देखो बच्चों को ना
पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। तो मैंने ये सारी तैयारी कर रखी थी कि इनको मीठा पानी पिलाऊंगी। और देखो इनका पैर पूजन होना चाहिए, तो वैसे तो गेट में एंटर करते ही होता है, लेकिन ये खुद ब खुद एंटर कर गए, मुझे पता नहीं चला। तो दूध से, कच्चे दूध से पानी में मिला के इनके चरणों को धुलना चाहिए। ये माँ स्वरूप हैं कन्याएं जो हैं। तो भाई दूध तो मेरे यहाँ शाम को आता है, तो मैंने इसमें केवल गंगा जल और गौमूत्र मिश्रण करके और माता रानी के इन चरणों को पखार रही हूँ मैं, बस इसी भावना के साथ कि आज माता रानी बड़ी खुशी खुशी मेरे घर में पधारी हुई हैं। लांगुर भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, बहुत बच्चे हो गए हैं। तो अब सबका मैं तिलक कर दूंगी यहाँ पे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लाल गुलाब के फूलों की माला पहना नहीं है, तो मैंने देखो पत्तियाँ रख ली हैं, पत्तियों से बस स्वागत कर दूंगी माँ का। सभी के तिलक लगा दूंगी। अक्षत इसमें टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, धूप दीप जलते हुए होने चाहिए। पैरों पे आलता लगाना चाहिए, लेकिन ये बच्चे बहुत जल्दी में थे, तो फिर मैंने ना इनको थोड़ा सा आलता घोल के रख दिया और एक एक बिंदी लगा दी है आलता की जगह। इनके लाल वस्त्र ज़रूर से देना चाहिए, तो मैंने ये लाल चुनरियाँ इन बच्चों के लिए ले रखी हैं और सभी को चुनरी जो है पहना दूंगी। किसी को हाथ में बंधवानी है, किसी को कुछ करना है, और जाने की इनको जल्दी भी बहुत है। तो बस जो बच्चे ज़्यादा छोटे हैं ना, तो उनके हाथों पे भी बांध दिया। ये कन्या देखो कितनी छोटी सी है। ये लांगोर आ गया, बड़ा शरारती सा लांगोर है, इसने खूब जम के डांस किया है ना। सभी भाई बहन है ये एक दूसरे के। और 9 कन्याएं जो बोली जाती है, तो बहुत से लोगों के मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उनको वापस कर देती हैं कि नहीं हमने 9 ही बोली हैं। तो ऐसा करना बड़ा पाप लगता है। भाई आपकी तैयारी अगर नहीं है तो कुछ भी इन्हें बिस्किट वगैरह दे दो और दक्षिणा दे दो, लेकिन वापस नहीं जाने देना है बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ मैंने कोशिश की है कि बच्चों ने कहा कि हम बहुत कम कम खाएंगे, तो इनको हलवा और केवल चना बस इसका भोग लगवा दिया है और कशी लेकर के आ गई बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें ये बच्चों की पसंद की होती हैं, तो देखो सभी अपनी अपनी पसंद की लेंगे, हमें ये नहीं चाहिए, हम ये फ्लेवर लेंगे। तो कुल कहने का मतलब है कि कितने खुश हैं बच्चे जब माता रानी हंसते हुए हमारे घर में ये कंजिकाएं आती हैं ना, तो बहुत बड़ी खुशहाली लेकर के आती हैं और हंसते हुए विदा होती हैं। तो बहुत खुशहाली देकर के हमें जाती हैं, आशीष दे के जाती हैं। यहाँ पे सभी को बच्चों को दक्षिणा दे दी है। अब इनके हाथों में देखो मैंने सबको अक्षत दे दिए हैं, और ऐसा ज़रूर करवाना चाहिए हमेशा। तो मेरे बच्चों को ना पता होता है कि आंटी आप भूल गई, जल्दी से दो चावल, आपको आशीष देना है। देखो छोटी सी कन्या भी कैसे आशीष दे रही है। तो और मैं सबके चरण स्पर्श कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा बड़ा है कौन छोटा है। देखो सब छोटी छोटी सभी तरह की कन्याएं हैं, और अपने घर की कन्याओं के पूजन के बिना सारे पूजन अधूरे होते हैं। तो भाई मेरे लांगुर की वीडियो तो अच्छी नहीं बन पाई, तो उसकी नहीं डाली, कशी को मैंने पूजन किया। और ये देखो जाते जाते बच्चे कितने प्यार से बाय करते हुए जा रहे हैं। और देखो नीचे के फ्लोर तक ये ऐसे ही बाय करते जाएंगे जहाँ तक दिखेंगे। फिर इनको विदा भी किया जाता है। ये नहीं है कि बच्चे निकल गए तो गेट बंद कर लिया, नहीं, इनको जाना चाहिए। अब देखो कशी है, ये छोटे छोटे गोदी की बच्ची है ना, तो इनको सबको छोड़ के आ रही है स्टेयर से, कुछ को लिफ्ट में लेकर के जाएगी। और घर इतना गंदा हो रखा है, पूरा बच्चों ने धमाल मचाया है। तो ये भी एक टिप है कि बच्चों के जाते ही घर साफ नहीं किया जाता है, थोड़ी देर के बाद साफ करें, नहीं तो हमें दोष लगता है। कन्याएं जो है पूर्णिमा तक की जाती है। ये चैती पूर्णिमा जो बोलती हैं, तो चैत पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें कन्याएं जो नवरात्रि की रह जाती हैं वो पूर्णिमा तक हम कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। कन्या से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। दूध लेके आई, उसके बाद यहाँ पे आज श्री राम जन्मोत्सव मना रही हूँ, तो दीपक जला रही हूँ अपने द्वार पर और पूरे कॉरिडोर में। तो यहाँ सभी जगह दीप जला दिए हैं। भाई रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया है मैंने। तो यहाँ पर कहूँगी कि सभी को अपने पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, घर को क्लीन किया, तो बस फूलों से सजा देती हूँ अपने घर को, बुके मंगा लेती हूँ या ज़्यादा से रोजेज़ मंगा लेती हूँ। तो तरह तरीके से इन्हीं तरीके से मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ कि कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओ तो थोड़ा ज़रूर से करना चाहिए। और आज बहुत सारे पाठ करने थे, रामायण के, सुंदरकांड के, सभी के, तो उसमें पूरा दिन गया बहुत अच्छे से। और बस अगले बार अच्छे से फिर से रामनवमी का त्यौहार आए, और माता रानी तो वापस होती ही होती हैं, फिर जल्दी
आएगी, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो दिन है ये 1 साल बाद आएगा। तो शाम को इनको चौकी पे, पूजा तो सुबह कर दी थी, फलों का भोग वगैरह सब लगा के, अब चौकी पे सिंगल इनको आसन दिया है और ये पितरों की विदाई के लिए भी ये दीपक जला दिया ताकि जाते जाते सब अपना आशीष देके जाएं। अच्छा, कैसी लगी मेरी नवरात्रि की ये पूजा और मेरा कन्या पूजन? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी अच्छी अच्छी सी जानकारियों के साथ न्यू वीडियोस में। और देखते देखते भूल गए हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो आपको याद दिला देती हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर कर लें फ्रेंड्स फैमिली में।